हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी पर्सनालिटी है वो थॉमस शेल्बी जैसी बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है हमेशा कम बोले। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा मिलती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो आपके जो शब्द है वो मूल्यवान होने चाहिए। ठीक है, आपको जो भी चीज बोलनी है वो सोच समझ कर बोलनी है और उतना ही बोलना है जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हमें हमेशा हमारे जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल बनाए रखना होगा। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम घबराहट में ऐसा बोल देते हैं कि लोग हम पर हंसते हैं। तो कभी भी कोई भी बात बिना सोचे ना बोले, जो भी बोले स्पष्ट बोले और सोच समझ कर बोले। ठीक है। गुस्से या घबराहट में निर्णय लेने के बजाय शांत रहकर सोचे और निर्णय ले। ठीक है। हमें कभी भी गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय लेना है सोच समझकर और शांति से लेना है। ठीक है। तीसरा है आत्मविश्वास से बात करें। ठीक है। हमेशा जो भी आप बोले वो आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर बोले। ठीक है। कभी भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल धीमी आवाज में बोलते हैं। जो सामने वाला पर्सन है वो माप लेता है कि हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। तो जो भी बोले स्पष्ट भाषा में बोले, स्पष्ट शब्दों में बोले और कम से कम शब्दों में बोले। ठीक है। सीधे खड़े रहे यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वही बताता है कि आपको आपकी लाइफ है उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको अगर आपको अपने आप पर गर्व है, ठीक है, आप अपने आप को मूल्यवान मानते हो, तभी लोग है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको अपने आप को मूल्यवान बनाना होगा। ठीक है। आपको सीधे खड़े रहना होगा, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। जब भी आप बोले तो आंखों में आंखें डाल के यानी कि आंखों में देखकर बात करें। हम क्या करते हैं, ऐसे 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 नजर चुराते हैं। ठीक है। तो कभी भी बात करते टाइम कभी भी अपनी नजर नीचे करके या चुरा के बात न करें। जब भी बोले आत्मविश्वास से बोले और आंखों में आंखें डालकर बोले। ठीक है। धीरे और स्पष्ट बोले। ठीक है। हमें जो अपना लहजा है वो धीरे रखना है। ठीक है। क्योंकि हम अगर वो कुछ ज्यादा ही जोर से बोलेंगे तो उसका मतलब कि हम गुस्से में, तो बहुत ज्यादा धीमा भी नहीं और बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं। हमें वो महत्तम भाषा में बोलना है यानी कि स्लोली धीरे से अपनी आवाज में गहरी बात रखनी है। ठीक है। जो भी बोले हमें स्पष्ट शब्दों में बोलना है। बिना वजह जल्दबाजी ना करें। कोई भी ऐसा रीजन ना हो कि आपको जल्दबाजी करनी पड़े तो आप कभी भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जो सिचुएशन जितनी इंपॉर्टेंट है उसको इतना ही इंपॉर्टेंट दे। ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी भी लड़की को इतना ज्यादा भाव देते हैं कि वो लड़की हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है। तो कभी किसी लड़की को इतना भाव ना दे कि वो हमें बिल्कुल फालतू समझने लगे। ठीक है। कोई भी चीज को इतना अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट ना दे। चौथा है अपने वादे निभाए। ठीक है। लोग उसकी ही रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने वादे निभाते हैं, जो बोला हुआ है उस पर अमल करते हैं। ठीक है। तो हमेशा जो आपने वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा। अगर आपने किसी को बोला है कि मैं कल सुबह 9 बजे तुमसे मिलूंगा, तो आप 9 बजे, ठीक 9 बजे उसके सामने होने चाहिए। अगर आप 9 बजे से 9:30 बजे तक नहीं पहुंचे तो आपकी जो वैल्यू है उसकी नजरों में डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। और आपकी अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। पांचवा है लगातार सीखते रहे। हमें हमेशा सीखते रहना होगा। ठीक है। और कोई भी गलती हमसे हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं अभी बोलने में अटक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं प्योर गुजराती हूँ। ठीक है। मुझे हिंदी इतना आता नहीं, तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हिंदी बोलने। ठीक है। तो मुझसे बहुत सारी गलती होती है, गलती हो जाती है, मैं बोलने में अटक जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई चीज में गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम गलती से भागते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो और भी डाउन हो जाती है। कभी भी लाइफ में जो भी गलती है उसको स्वीकार करने से ना बचे। ठीक है। हम
जो बचने का रास्ता ढूंढते हैं उसमें ही हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है। जो भी आपसे गलती हुई है उसको खुले दिल से स्वीकार करें। पांचवा है लगातार सीखते रहे। ठीक है, हमारा जो फोन है अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे स्लो चलने लगेगा, वो भी हैंग होने लगेगा। तो हमें अपने आप को भी अपडेट करना होगा, हमें हर रोज अपने आप पर काम करना होगा, कुछ नया सीखना होगा, तभी हम अपने माइंड में कुछ नया विचार ला पाएंगे, तभी हम कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे और तभी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप पर काम करना होगा, हर रोज अपने आप को सुधारना होगा। 1% अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो डेली, तो एक साल में आप अपने आप को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो 1% हर रोज आप सुधार करोगे तो एक साल में बहुत ही बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। छठा है अनुशासन विकसित करें, यानी कि हमें डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, कोई भी बात हो, कैसे भी सिचुएशन हो, हमें डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, मैं जो हूं अभी 50 दिन हो गए हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पिछले 1.5 महीने से रेगुलरली वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, मेरी अगर स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, तो भी मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे सर्दी हुई है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा गला खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, अगर आप अनुशासित रहोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। और समय है वो उसी की वैल्यू करता है जो समय की वैल्यू करता है। ठीक है, तो समय यानी कि जो टाइम है आपके पास बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू को समझे और अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, छठा है अनुशासन विकसित करें। हमें अपने आप पर कंट्रोल रखकर हमें हर रोज अनुशासन रहना होगा, यानी कि डिसिप्लिन में रहना होगा। सातवां है सम्मान दे। ठीक है, हम तभी किसी का सम्मान पा सकेंगे जब हम किसी और को सम्मान देंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तभी वो आपको रिस्पेक्ट देगा। तो कभी भी किसी को नीचा ना समझे। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवा देते हैं। तो कभी भी किसी को नीचा न दिखाए, चाहे वो प्यून ही क्यों ना, उसके साथ अच्छे से बात करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, क्योंकि पोस्ट अगर आप पोस्ट देखकर बात करेंगे कि ये तो बहुत नीचा आदमी है, तो आपका जो एजुकेशन है वो दिखेगा कि आपकी जो माइंड है उसका लेवल कितना है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी इंसान को नीचा ना समझे। ठीक है, जो भी इंसान है अभी वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, वो अपने आप को कहीं भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कभी भी किसी की भी सिचुएशन पर हंसे नहीं और किसी को भी नीचा ना समझे। दबाव में शांत रहना है, कैसे भी कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हमेशा शांति बनाए रखना है। ठीक है, जो भी दबाव है उसको शांत रहकर हमें फेस करना है। दूसरा है आत्मविश्वास। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, तभी कुछ हासिल कर पाओगे, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये मान के चले कि जो पहला पॉइंट है वो है आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में कोई भी चीज को नहीं पा सकोगे। ठीक है, रणनीतिक सोच, यानी कि आपके जो भी गोल है उसको पाने के लिए आपको प्लानिंग करना होगा। तो आपके माइंड में प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसके अनुसार चले और उसके अनुसार डिसिप्लिन में रहकर हर रोज अपने आप पर काम करें। याद रखिए, एटीट्यूड दूसरों को डराने में नहीं बल्कि अपने चरित्र, अनुशासन और आत्मनियंत्रण में होता है। यही गुण आपको सम्मान और लंबे समय तक की सफलता दिलाते। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास अच्छा एटीट्यूड है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका यूज दूसरों को डराने में करें। आपके पास अच्छा एटीट्यूड है, आपके पास अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, तो वो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में लगाए और साथ ही दूसरों की जो लाइफ है उसको भी बेटर बनाने में यूज करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है वीडियो में तो मुझे दिल से माफ कर देना और मेरे ये वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो एक दिन आप और मैं साथ मिलकर जरूर सक्सेस होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हम में भी कुछ बात है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।